हेलो एवरीवन, गणेश जी उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश उत्सव के दौरान जिस तरह से भव्य रूप से बप्पा को घर में लाया जाता है, उनका आदर सत्कार पूजा की जाती है, उसी तरह से अनंत चतुर्दशी के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ झांकियाँ निकाल कर बप्पा को ससम्मान विधि पूर्वक उनका पूजन करके उन्हें विदा किया जाता है, विसर्जित किया जाता है। यानी कि किसी भी पवित्र जलाशय नदी में उन्हें विसर्जित किया जाता है। कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, कुछ 3 के लिए और कुछ 5 दिन के लिए, कुछ 7 दिन के लिए इस तरह से बप्पा को घर लाते हैं और उन्हें विसर्जित करते हैं। उनका आदर सत्कार करके उन्हें विसर्जित किया जाता है। तो यहाँ पर मैं चौघड़िया मुहूर्त बताऊंगी कि कैसे करना है और क्या विधि होती है बप्पा को घर लाने की और क्या विधि होती है बप्पा को विसर्जन करने की। दोस्तों, गणपति विसर्जन के दौरान बप्पा की मूर्ति ले जाते समय दिशा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गणपति की मूर्ति का मुख जो होता है वो घर की ओर होना चाहिए। पूरे मूर्ति की पीठ जो होनी है घर की बाहर की ओर होनी चाहिए। कहते हैं गणपति की मूर्ति ले जाते समय अगर पीठ घर की तरफ होती है तो कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, प्रभु नाराज होते हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। और जब भी आप गणपति अपने घर लाएं तो मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का घर में सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इको फ्रेंडली बना रहे हैं तो घर में ही विसर्जन कर दें, लेकिन तुलसी के गमले में ना करें। उस दिन जब विसर्जन करें तो पीले वस्त्र ही धारण करें, काले वाले वस्त्र धारण ना करें। एक साफ चौकी ले लें, उसे गंगा जल से या गोमूत्र से साफ कर लें, स्वास्तिक बना लें उस पर और अक्षत्र रख के उन पर साफ पीला या गुलाबी कपड़ा या लाल कपड़ा बिछा लें। चौकी के चारों ओर आपको सुपारी रख देनी है, कपड़े के ऊपर फूल की पत्तियां भी डाल देनी है। अब श्री गणेश को अपने मतलब उनके जय घोष से स्थापना करना, उस चौकी के ऊपर विराजित करना है पाटे पर, और उस पर फिर फल रखना, पूजा करनी है आपको, वस्त्र अर्पित करने, दक्षिणा देनी है, 5 मोदक भी रखने हैं। फिर एक पोटली बनानी है जिसमें ड्राई फ्रूट भर दें, थोड़े से चावल गेहूँ भर दें, एक सिक्का जरूर रख दें उसमें और उसे गणेश जी के हाथ में बांध दें। ठीक है। अब जब आप चौकी पे मतलब स्थापित करेंगे विसर्जन के लिए तो पूरे घर में ज़रूर घुमा लें, सारे अपने जितने भी घर कमरे में हैं सब में घुमा लें। और उससे पहले विसर्जन को ले जाने से पहले आपको उनके कान में अपनी मनोकामना कह देनी है, जिसको कहनी है वो मनोकामना कह दे। उसके बाद ही विसर्जन के लिए आपको लेके जाना है, जैसे मैंने बताया वो लेके जाना है हाथ में बांधकर। और किसी का जब भी आप विसर्जित करें सबसे पहले उनकी आरती उतार लें और उनसे सुख, समृद्धि, शांति की जो है मन चाहे वरदान के लिए प्रार्थना करें अपने, और उन्हें आदर के साथ करें, ये उन्हें फेंके नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे विसर्जन कर आते हैं, इतने दिन रखते हैं और ऐसे ही फेंक आते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता ही होगा कि स्थापना जो होगी 27 अगस्त को होगी और स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक है। तो इस समय आप स्थापना कर सकते हैं। अनंत चौदस पे जो विसर्जन करने चाह रहे हैं वो 6 सितंबर शनिवार के दिन अनंत चौदस पे विसर्जन कर सकते हैं। गणपति का विसर्जन किया जाता है वो 1.5 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का या फिर 7 दिन का भी किया जा सकता है। और अनंत चौदस पे करने चाह रहे हैं तो 6 सितंबर को ही करें। स्थापना विधि मेरे चैनल पे आ जाएगी, ज़रूर देखिएगा, आ गई होगी तो चैनल पे ज़रूर देखिएगा। और रिद्धि सिद्धि के बिना उन्हें स्थापित ना करें, रिद्धि सिद्धि को भी साथ में स्थापित करें। और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए।